क्या पढ़ेंगे? मॉसेस। तो अगर मॉसेस आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मॉसेस की बात करेंगे हम सब। आइए समझते हैं। तो मॉसेस पढ़ने से पहले मैं ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है जिसका डायग्राम बनाया है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक डायग्राम है लीवरवर्ट्स का, ओके। अब यहाँ दोनों डायग्राम ऐसे बनाया है, ऐसे करके, ओके। ऐसे डायग्राम बनाया है, दोनों का डायग्राम सेम है, वहाँ स्टार बना लीजिएगा। अब जब दोनों डायग्राम सेम है तो भैया आप कैसे पहचानेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है? तो उसमें क्या है, आपको पहचानना होगा कि देखिए, अगर कोई लड़की रहती है तो उसका जो बाल होता है वो अच्छे से बांधी रहती है, उसका बाल हवा झुआ टाइप का नहीं होता है, राइट। तो जौने का बाल हवा झुआ नहीं है वो कौन है? फीमेल है। तो सिंपल बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर। और जौने का बाल चाउमीन टाइप का है, चाउमीन मतलब हवा झुआ, देखिए न झाड़ा, ऐसे सवेरे उठा, मुंह बाया, बैग टांगा, मुंह धुला, निकल लिया कॉलेज, जा रहे हैं पढ़ने। आया? तो हमने कहा हेयर स्टाइल समझ में आया ना। अगर बाल है हवा झुआ तो क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियम का मतलब होता है मेल है। और अगर बाल हवा झुआ नहीं है, आया, कड़ूक तेल लगाया गया है, तो कड़ूक तेल लगा, इसका मतलब वो कौन है? फीमेल है। पहचान लेंगे, डायग्राम में देखिए, टिक कर लीजिए स्टार में। अब पहचान लेंगे मेल फीमेल को। अरे मेल फीमेल को पहचान लेंगे। नीचे देखिए गिमा कप होगा और वहीं कहीं राइजॉइड भी लिखा होगा, नीचे डायग्राम पहचान लीजिए। इसमें कोई डाउट? मिटा दें? हाँ, चलिए अब बात किसकी आएगी? मॉसेस की। अगर हम बात करेंगे मॉसेस का, आसान है मॉसेस। देखिए मॉसेस में एनसीईआरटी ने लिखा है प्रीडोमिनेंट फेज। कह रहा है मॉसेस में जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है? इज गैमेटोफाइट। इज गैमेटोफाइट। आया? दूसरा चीज कि इसमें प्रीडोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। आप बोलेंगे इनका जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेज। इनका जो गैमेटोफाइट होता है 2 स्टेज में जीता है। पहला स्टेज का नाम होगा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, और दूसरे का नाम होता है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। अब समझ में आ गया? इसका मतलब मॉसेस में जो गैमेटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन तो उसी पे बनेंगे। तो गैमेटोफाइट की 2 स्टेज चलती है। एक स्टेज में क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा बनाता है, एक स्टेज में लीफी स्टेज बनाता है। अब आप कहेंगे सर प्रोटोनीमा क्या होता है? मैं बोलूं प्रोटोनीमा का मतलब बोलूंगा, इस प्रोटोनीमा को मैं बोलूंगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। एक के ऊपर डिग्री तो बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो मैं लिख सकता हूं द प्रोटोनीमा विच डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम स्पोर। तो वह प्रोटोनीमा जो स्पोर से डायरेक्टली बनते हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब यहां मैं लिख दूं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ओके। तो मैं बोलूंगा द प्रोटोनीमा विच फॉर्म फ्रॉम। ये कहां से बनेंगे? स्पोर को छोड़ दो, स्टेम, लीफ एंड राइजॉइड, ये इन चीजों से बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कहानी समझ में आया? स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनीमा, और स्पोर से नहीं बना, स्टेम से बन रहा है, लीफ से बन रहा है, राइजॉइड से बना, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। आया समझ में? अब आइए समझते हैं। अगर आप बात करेंगे लीफी स्टेज का, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में आएंगे लेटरल बड, और लेटरल बड से क्या बनेगा? लीफी स्टेज बनेगा।
क्या बनेगा? लीफी स्टेज। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे लेटरल बड आएंगे। हमने कहा मान लीजिए सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना है, अब इसमें मैंने क्या किया? लेटरल बड डाल दिया। ये क्या है? लेटरल बड है। बड है तो बड से क्या बनेगा? लीफी स्टेज बन जाएगा। ये क्या है? लेटरल बड है। मैंने क्या बोला? ये क्या है? लेटरल बड है। अब समझ में आया? तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? हाँ जी, चलिए आगे चले। देखिए अब उसी में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है, तो कहेंगे सर प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या बनाएगा? तो प्राइमरी प्रोटोनीमा आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। आ रहा समझ में? अब एनसीईआरटी में देखिए लाइन लिखा है कि जो लीफी स्टेज होता है आर स्पाइरली क्वाइल्ड। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, देखिए मॉसेस में लीफी स्टेज के बाद देखिए लिखा है दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियर स्पाइरली अरेंज लीफ। आया? तो मैं क्या बोलूंगा कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा कंसिस्ट, लीफी स्टेज इसी में बनेगा ना, पत्ती तो इसी में बनेगी ना। कंसिस्ट स्पाइरल अपराइट या ऐसे कहते हैं सिलेंड्रिकल अपराइट स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ। यही लिखा है ना, सिलेंड्रिकल अपराइट स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ इसके पास होता है। तो आपके पास सामने एक डायग्राम है ब्रायोफाइटा के नीचे लिखा होगा स्पैगनम। अगर आप स्पैगनम की बात करेंगे, देखिए ये आपका स्पैगनम है। स्पैगनम में देख रहे हैं जो लीफ है सिलेंड्रिकल है, इसकी लीफ क्या है? क्वाइल्ड है। क्वाइल्ड का मतलब स्पाइरली क्वाइल्ड का मतलब होता है पत्तियां चारों तरफ से। वहां तो दो रो में था ना, यहां तो स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ है। आया? अपराइट है सिलेंड्रिकल है। अब समझ में आया? इसकी लीफ ऊपर की तरफ गई है, देख लीजिए ध्यान से। इसकी लीफ क्या है? ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। ये कौन बर्तन गिरा रहा है भाई? उठा लीजिए बर्तन को। चलिए आया? सेकेंडरी प्रोटोनीमा कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल अपराइट स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ। ये लाइन समझ में आया? ये किसकी है? एनसीईआरटी की। आगे देखिए, आगे एक लाइन और लिखा होगा दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। तो मैं बोलूंगा दे आर अटैच्ड टू किससे? सबस्ट्राटम बाई हेल्प ऑफ मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। अब समझ में आया ना? इसका मतलब ये जो आपके मॉसेस होंगे ये जमीन पे अगर किसी के साथ सपोर्टेड होंगे तो वो राइजोइड। इसका मतलब सिंपल है, मॉसेस का राइजोइड मल्टी सेलुलर होता है और ब्रांचेस का मतलब होता है इसमें से ब्रांचिंग आई रहेगी। और क्या? आया कि नहीं आया? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधी लाइन पूछेगा आपसे। और जब सीधी लाइन पूछेगा इसको आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये लाइन अगर आपको पूरा एग्जैक्ट याद है जैसे लिखा गया तो आपका मार्क्स आपकी गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब तो समझ ही रहे हैं आप? मतलब समझ में आया? अब देखिए आगे लिखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा है, आया ना? अगर मैं बोलूंगा रिप्रोडक्शन का इसका, तो बोलूंगा रिप्रोडक्शन पहला क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन करेगा। और दूसरा क्या करेगा? बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो हमने आपको बताया है। आया कि नहीं आया? तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन नॉर्मल है और ये स्पेशल क्या है? बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो मैं यहां अब आपको समझा दूं एक बात कि अगर मैं बोलूं मॉसेस का और बोलूं लीवरवर्ट्स का, ये अलग से बता दूंगा। आया ना? अभी आगे तो ये रिप्रोडक्शन लिखा बडेड इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ऐसे पैदा होते हैं। अब आगे देखिए एक लाइन लिखा है, अब आपको टिक करना है।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, ये अपेक्स ऑफ लीफ शूट पे पैदा होते हैं, आया, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट में डेवलप होते हैं। इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, उसके पास फुट सीटा कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट इन मोसेस मोर इलाबोरेट देन द लिवरवर्ट, से टिक कर लीजिएगा। कैप्सूल के बाद स्पोर होगा, स्पोर क्या करेगा मियोसिस के बाद द मोसेस इलाबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्जन, ये चीज़ें बताई गई आपको, आया ना। और यही सेम चीज़ आपके यहाँ लिखा गया आया। अब मैं क्या बोलूँगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका किससे होगा, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियल ब्रांच उसको बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियल ब्रांच। एनसीईआरटी में देखिए जहां स्पैगनम बनाया है वहां लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल को बोलेंगे एंथ्रीडियल ब्रांच, इसे बोलेंगे आर्चिगोनियल ब्रांच, लिखा है देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा है ये एंथ्रीडियल ब्रांच, और यहाँ क्या है आर्चिगोनियल ब्रांच। तो यहाँ का एंथ्रीडिया यहाँ आएगा, ओके, एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच की बात करो तो मैं देखो ये बना देता हूँ, जैसे मान लो पेड़ है, ये एक ब्रांच यहाँ हो गया, एक ब्रांच यहाँ हो गया, तो यहाँ मैंने क्या बना दिया, एंथ्रीडियल ब्रांच बना दिया, और यहाँ क्या हमने बना दिया, आर्चिगोनियल ब्रांच बना दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एंथ्रीजॉइड यहाँ के मिल जाएगा, ओके। जब मिलेगा तो मैं एक ही ब्रांच लेके चल रहा हूँ, यहाँ ये मिलेगा तो यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होता है, कैप्सूल, सीटा और फुट, ओके। उसके बाद इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन, मियोसिस, और क्या बनेंगे, स्पोर, स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटो, सीधा गैमेटोफाइट बनेगा इसमें, नहीं, ये है कौन, मोसेस। तो इसमें क्या बनेगा फिर आपका, प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा पे क्या आएगा, बड, और बड से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब समझ में आया आप लोग को, आया समझ में। एग्जाम्पल की बात कर लें, ये लाइन समझ में आ रहा है सबको ना, एक ही प्लांट में दोनों है तो इसको बोलेंगे होमोथैलिक। जब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं होमोथैलिक, जब अलग अलग हो तो बोलते हैं हेट्रोथैलिक। तो ये तो होमोथैलिक है। अब इसमें एक लाइन लिखा है, एग्जाम्पल बताइए, तो बोलेंगे एसपी फन कर रहा है, एसपी फन कर रहा है, ओके। यस का मतलब स्पैगनम, पी का मतलब पॉलीट्राइकम, और एफ का मतलब फनारिया, ओके। ये आपकी कहानी क्या होगी, खत्म। अब एक बार दोबारा मैं क्या बता देता हूँ, लाइफ साइकिल, उसी से दोनों की लाइफ साइकिल आपको बखूबी समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है, ओके। चलिए, तो आपसे पूछेगा मोसेस में एंथ्रीजॉइड कहाँ बनेगा, एंथ्रीडियल ब्रांच पे। आर्चिगोनियम कहाँ बनेगा, आर्चिगोनियल ब्रांच पे। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, भाई फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के पास आना पड़ेगा, दूल्हा दुल्हनिया के पास जाएगा ना शादी करने मंडपवा में, कि दुल्हन जाती है दूल्हे के घर। रीत को बदल सकते हैं लेकिन क्या करें, कौन मानता ही नहीं। लड़का दुल्हन बन के घर जाए लड़की की, रोवे वो भी, तो लड़का वाले दहेज दे लड़की को। ये रीति रिवाज किसने बनाया है, पूर्वजों ने नहीं बनाया है। ये भगवान जब लोग थे, राम और भोले शंकर उंकर, ये सब बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे, ले लिया फुटे, ले लिया फुटेज, ओके। चलिए लाइफ साइकिल पे आते हैं। लाइफ साइकिल पे आने से पहले हम आपको मोसेस में और लिवरवर्ट्स में अंतर बताते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, अब अंतर की बात है तो मैं यहां लिख देता हूं लिवरवर्ट्स, और यहां मैं लिख देता हूं मोसेस।
ओके। लीवर वर्ड्स में जो आपका थैलस होता है, थैलस, वो प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट का मतलब लेटा हुआ, और इरेक्ट का मतलब सीधा। तो मैंने आपको दिखाया स्पैग्नम को, मैंने आपको दिखा फनारिया को, वो भैया सीधा है, लेकिन इतना सीधा नहीं कि मतलब पूरा लिप्टस का पेड़ बन जाए। आया। दूसरा राहीजॉइड, राहीजॉइड इसमें आपका यूनिसेलर होता है, इसमें क्या होगा, मल्टीसेलर होगा। क्या होगा, मल्टीसेलर होगा। तीसरा इसमें स्पोर फॉर्म, इसमें स्पोर सीधा क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। इसमें क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा। स्पेशल रिप्रोडक्शन, ओके, गीमा, इसमें प्रोटोनिमा। हो गया। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट लेस इलाबोरेट, इलाबोरेट ये टिक कराया है। इसका मोर इलाबोरेट, मोर इलाबोरेट का मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट बाद स्पोर नहीं बन रहा, स्पोर के बाद सीधे प्रोटोनिमा बना, तो ज्यादा इलाबोरेट नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। प्रोटोनिमा आ गया तो कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, हो गया। ये कहानी समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इन सब में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब मोसेस का स्पोरोफाइट लीवर वर्ड से ज़्यादा इलेबोरेट होता है। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आया। अब एक बार लाइफ साइकिल बता देते हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा। चलिए, क्लिक कर लिया, चलिए लाइफ साइकिल पे आ जाइए। हमने क्या बताया था आपको, ब्रायोफाइटा में जितने भी सेक्स ऑर्गन बनेंगे कहाँ बनेंगे, गैमेटोफाइट पे। ओके, तो हमने ले लिया गैमेटोफाइट, और ये क्या होगा, यन। इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक का नाम होगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, एक का नाम क्या होगा, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथरजॉइड, एंथरजॉइड्स। और ये क्या बनाएगा बाबू, बोलो, ये क्या बनाएगा, यग बनाएगा ना। एंथ्रीडियम एंथ्रीजॉइड बनाएगा। एंथ्रीजॉइड आपका कॉमा शेप का होगा, बाइफ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा। आर्चिगोनियम आपका फ्लैस्क शेप का होगा, याद रखिएगा। अब इन दोनों का मैं क्या करा दूं, फ्यूजन। क्या बन गया, जाइगोट। अब यहाँ से डिप्लॉयडी लेवल आ गया, यहाँ तो यन था, यहाँ भी यन था, यहाँ भी यन था, यहाँ भी यन था। अब जब जाइगोट बना तो बाबू क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर क्या होती हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या कराऊं, मियोसिस। क्या कराऊं, मियोसिस। तो क्या बनेगा, स्पोर, वो भी कितना, 4। अब इसमें मैं क्या कराऊं, जर्मिनेशन। अगर मैंने इसका जर्मिनेशन कराया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोनिमा में, प्रोटोनिमा में, तो प्रोटोनिमा में क्या बनेगा, फिर बड बनेगा, और बड से फिर क्या बनेगा, आपका गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये आपका स्टेज कौन सा, ये किस में देखा गया है, मोसेस में। तो अगर मोसेस का लाइफ साइकिल बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे आप। और अगर आपसे पूछे लीवर वर्ड्स का बनाइए, तो हमने कहा स्पोर जर्मिनेट करके सीधा क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो ये किसका हो गया, आपका लीवर वर्ड्स का हो गया। दोनों बना सकते हैं आप। कंफ्यूजन है क्या कहीं, आया कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया।